करते हैं। यूपी के 3 जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी है। हापुड़, अमरोहा और मेरठ में एनआईए की फिर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़ में एनआईए की तीसरी बार छापेमारी है, जिसमें देर रात एनआईए ने 2 संदिग्धों को उठाया है। बदरखा और अटसैनी गांव से ये संदिग्ध उठाए गए हैं और दोनों से पूछताछ जारी है। वहीं अमरोहा में चौथी बार एनआईए टीम ने छापा मारकर संदिग्ध आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। अमरोहा के नोगावा सादात इलाके में छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि यहां से पहले ही रईस, सईद, सुहेल मुफ्ती गिरफ्तार किए गए हैं और तीनों संदिग्धों की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई है। वहीं मेरठ के किठौर क्षेत्र में अवसार इलाके में मौलवी के घर एनआईए की टीम पहुंची और छानबीन की गई। तो छापेमारी का दौर एक बार फिर से चल पड़ा है। एनआईए की छापेमारी जारी है 3 जिलों में, हापुड़, अमरोहा और मेरठ। हम अपने सहयोगियों से भी कोशिश करेंगे बात करने की और जानने की कि फिलहाल यहां पर क्या कुछ चल रहा है। बार बार की छापेमारी हो रही है और जिस छापेमारी को लेकर भी हालांकि सवाल कई खड़े हो गए थे पहले। आपको फिलहाल बता दें कि हापुड़ में एनआईए की तीसरी बार ये छापेमारी हो रही है। देर रात एनआईए ने यहां से 2 संदिग्धों को उठाया भी है। बदरखा और अटसैनी गांव से इन संदिग्धों को उठाया गया है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हापुड़ अब जो आतंकी हैं उनका पनाहगाह बनता जा रहा है। साथ ही अगर अमरोहा की बात करें तो यहां पर चौथी बार एनआईए टीम ने छापा मारा है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो पहले संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर यह छापेमारी हो रही है। मेरठ के किठौरक क्षेत्र में अवसार इलाके में मौलवी के घर एनआईए की टीम ने छानबीन शुरू की, वहां पर भी तलाशी ली गई है और लगातार एक के बाद एक ये छापेमारी की जा रही है। और जब जब छापेमारी हो रही है तब तब कुछ न कुछ एनआईए की टीम के हाथ लग रहा है। एक बार फिर से इस तरह की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है और अब ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रदेश जो है वो सॉफ्ट टारगेट होता जा रहा है। जिस तरह से बार बार संदिग्ध आतंकी आते हैं गिरफ्त में, उनसे पूछताछ की जाती है, जो बातें वो बताते हैं जब उसे देखा जाता है तो उसमें बहुत कुछ सच्चाई पाई जाती है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छापेमारी की, हापुड़ और अमरोहा में जब एनआईए की टीम पहुंची किस तरह से हड़कंप मच गया। छापेमारी की गई, 2 संदिग्ध को और गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है, उन्हें उठाया गया है। हमारे साथ निखिल मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं और हमारे साथ शिवोम शर्मा अमरोहा से फोन लाइन पर हैं, विपिन हमारे साथ हापुड़ से फोन लाइन पर हैं। सबसे पहले निखिल से बात करते हैं। निखिल, एक बार फिर से एनआईए की टीम पहुंची, हड़कंप मचा हुआ है, छापेमारी क्या अब भी चल रही है, क्या कुछ हाथ लगा टीम के? देखिए मोनिका, आईएसआईएस के मॉड्यूल को क्रैकडाउन करने के लिए एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और आप सही कह रहे हैं कि वेस्ट यूपी कहीं ना कहीं पनाहगार बन गया है ऐसे लोगों के लिए। जिस तरीके से हापुड़ में गिरफ्तारियां हुई हैं, मेरठ से गिरफ्तारियां हुई हैं, अमरोहा से गिरफ्तारियां हुई हैं, बुलंदशहर में भी छापेमारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वेस्ट यूपी एक इजी टास्क बन गया है इन लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं मेरठ की, तो मेरठ में भी आज सुबह छापेमारी की गई, जहां पर अवसार मौलाना के घर पे छापा मारा गया और वहां से कुछ खुफिया सामग्री वहां से बरामद हुई है। इसके पहले कुछ प्रतिबंधित किताबें वहां से बरामद हुई थी और इसके अलावा नईम की भी गिरफ्तारी वहां से हुई है। हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा है नईम के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि हापुड़ में जिस तरीके से छापेमारी हुई है वहां पे हड़कंप का माहौल है। तीसरी बार छापेमारी हुई है हापुड़ में और यही हाल अमरोहा का भी है, जहां चौथी बार छापेमारी हुई है। ग्रामीणों में हड़कंप का माहौल है और लोग यही सोच रहे हैं कि क्या हम आतंकियों के आसपास रह रहे हैं। और जिस तरीके से एनआईए ने वेस्ट यूपी में डेरा डाला हुआ है लगातार छापेमारी करके और जो सामान बरामद किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये लोग यहाँ पर अपने पनाहगार बनाने रखा है इन लोगों ने और कहीं ना कहीं कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। वेस्ट यूपी और पंजाब से जो इनपुट आ रहा है वो अभी तक 7 जगह छापेमारी का आ रहा है और जिस तरीके से एनआईए लगातार यहाँ टारगेट कर रही है तो एक बड़ा कोई मिशन ये लोग यहाँ चला रहे हैं जिसको एनआईए क्रैकडाउन करने में लगी हुई है। जी शिवम, बताइए फिलहाल अमरोहा में क्या कुछ चल रहा है? एनआईए टीम यहाँ पर पहुंची है और थाना नोगावा के गांव जो खेड़ी का गांव पड़ता खेड़ी, वहाँ पर पहुंची है। गुफरान नाम के व्यक्ति को 3 तारीख को बुला लिया गया था, उसे अभी तक उसे हिरासत में लिए हुए, उसके घर पहुंची है, छापेमारी की और संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर रही है। जी, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।
3 तारीख को गुफरान के व्यक्ति को उठा लिया गया, बुलाया गया था नोटिस द्वारा, और अब तक अमरोहा से लगभग 4 लोगों को हिरासत में लिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात हापुड़ की जाए तो विपिन, वहां पर क्या अब भी छापेमारी जारी है? विपिन? तो विपिन हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। विपिन, अगर आवाज मिल रही है तो ये बताइए कि हापुड़ में फिलहाल क्या हो रहा है, क्या वहां पर एनआईए की टीम की छापेमारी अब भी चल रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ जनपद में अभी भी एनआईए की टीम जो 2 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी रेड हो चुकी है, तीसरी बार ये बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है, क्योंकि एक चिप का जिक्र आपसे पहले भी आया था। मौलाना की निशानदेही पर वो चिप बरामद की गई थी। उस चिप में बहुत राज है, साजिश जो ये लोग बना रहे थे बैठे हुए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हापुड़ जनपद है, अमरोहा है, ये दिल्ली की से लगे हुए जनपद है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये आतंकी गतिविधियां जो शामिल है लोग, उनको एनआईए लगातार पकड़ रही है और उनका खुलासा करने में लगी हुई है। ठीक है। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि बुलंदशहर में भी एनआईए की रेड पड़ी है। कोतवाली देहात में एनआईए टीम छापा मार रही है। कलोली गांव में ये सुबह 4 बजे से छापा डाला गया है। हबीब नाम के व्यक्ति से फिलहाल पूछताछ भी की जा रही है। कलोली निवासी हबीब लगभग 25 साल सऊदी अरब में रहा है। फिलहाल हबीब गांव में कारोबार करता है। टीम हबीब को दिल्ली ले गई है। निखिल, एक के बाद एक छापेमारी चल रही है और अब ये बड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है कि बुलंदशहर में भी छापा पड़ रहा है। बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता रहा हूं कि 7 जगह छापेमारी इस समय चल रही है। मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर और इसके अलावा पंजाब में भी छापेमारी हुई है। एनआईए से 7 जगह का इनपुट है कि 7 जगह एक साथ छापे मारे गए हैं, क्योंकि यहां से कुछ बड़ा इनपुट निकलने की उम्मीद है। मेरठ से जो खुफिया सामग्री यहां से बरामद हुई है, हापुड़ से चिप बरामद हुई है, अमरोहा में छापेमारी करके उन संदिग्धों के यहां से जो दस्तावेज है वो बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर में भी हबीब के यहाँ छापेमारी चल रही है, जो 25 साल सऊदी अरब में रहकर आया है और यहाँ पे कारोबार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इन लोगों के तार आईएसआईएस के उस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं जो वेस्टर्न यूपी में आतंक का घर बना चुका है। इनकी पनाहगाह ये वेस्टर्न यूपी बन चुका है। एनआईए एक्टिव मोड में है, लगातार छापेमारी हो रही है और जिस तरीके से तीसरी और चौथी बार छापेमारी हो रही है तो माना जा रहा है कि कुछ बड़ा यहां पर चल रहा था, जिसकी सूचना एनआईए को मिली और वो एकदम एक्टिव मोड में आ गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके तार कहीं ना कहीं पंजाब से भी जुड़े हैं, क्योंकि वहां भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जिस तरीके से हरकत उल हर्ब नाम के एक संगठन से इनके तार जुड़े हैं, जो सेल्फ फंडिंग संगठन है ये, और इसका जो तार है वो आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ बड़ा इस बार करने जा रहे थे, जिसके मंसूबे नाकाम करने के लिए एनआईए लगा पड़ा है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया जा चुका है और कुछ से जो संदिग्ध सामग्री है वो बरामद हुई है। जैसे मेरठ में नईम के ऊपर हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाता है। इसके अलावा अवसार की अगर बात करें तो उसके पास से संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। वहीं हबीब की बात करें, अगर बुलंदशहर के हबीब की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मोनिका, पूरी तरीके से एनआईए एक्टिव मोड में है और वेस्टर्न यूपी को टारगेट किया गया है। जिस तरीके से एनआईए ने अपने पैर यहां जमा लिए, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आतंकियों ने यहां अपने पैर जमाने की कोशिश की थी, तो एनआईए वहां से उनके पैर उखाड़ने की कोशिश में लगा है। जी बिल्कुल। अब गणतंत्र दिवस भी बहुत नजदीक है, ऐसे में और ज्यादा अलर्ट मोड पर टीम आ जाती है। इस तरह की गतिविधियों पर और ज्यादा चौकसी बरती जाती है। शिवम, अमरोहा में चौथी बार एनआईए की टीम पहुंचती है, छापेमारी की जाती है। हालांकि सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ज्यादा जानकारी निकलकर नहीं आती, लेकिन आसपास के लोगों से आपकी बात हो रही होगी। क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ खास हाथ लगा है इस बार टीम के? शिवम, कड़ी से कड़ी जोड़ती चली जा रही है एनआईए टीम, और उन्होंने अभी 26 तारीख को उन्होंने एनआईए टीम ने छापेमारी की थी। रॉकेट लॉन्चर, 33 रॉकेट लॉन्चर बरामद किए थे, घड़ियां बरामद की थी, और यहाँ पे जहाँ कबाड़ी जहाँ पे सामान लिया करते थे ये संदिग्ध आतंकी, वहाँ पे छापेमारी की उन्होंने। पूछताछ की, कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई। जहाँ ये सुहेल था वो भी अपने सोनारों को जो अपने ज्वेलरी बेची थी वहाँ भी उनसे पूछताछ की। हसनपुर जाकर पूछताछ की गई। ऐसे कई जगह छापी हो गई। कड़ी से कड़ी जोड़ती चल रही है एनआईए टीम। अब फिलहाल अभी तक कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कौन लोग संलिप्त थे। ज्यादा कुछ बताया भी नहीं जाता। विपिन, हापुड़ में भी तीसरी बार है ये छापेमारी। इससे पहले भी कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, उनकी निशानदेही पर कई चीजें भी बरामद की गई। आज की छापेमारी में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? क्या टीम अब भी यहाँ पर मौजूद है?
देखिए टीम जो है दोनों युवकों को के साथ कोतवाली लेकर आ गई थी और वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हाँ। तो फिलहाल में शुरुआती जांच में जो पता चल पा रहा है कि उनके पास ऐसी चीजें हैं जो मौलाना की निशानदेही पर बरामद की गई हैं और उससे एक बड़ा साजिश का खुलासा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है, तो इसलिए एनआईए एक्टिव मोड में है। और इस तरह के हापुड़ जनपद में आपको बता दूं अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 जगह छापेमारी एनआईए ने की है और पहले भी 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, तो अभी भी 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। माना जा रहा है कि बड़ा जो साजिश थी लोग यहाँ बैठे हुए रच रहे थे, क्योंकि दिल्ली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसी सेफ जगह इसको सेफ जोन ये बन गया है, यहाँ पर रहकर ये लोग करे थे। और आपको बता दें कि विशेष समुदाय से इन लोगों का संबंध है और ये एक मौलवी की जो था इसमें मैन हापुड़ जनपद में, उसको भी पहले उठाया गया था, उसी का कहीं ना कहीं हर बार निकलकर जिक्र आता है और वही इसका जो मुखिया माना जा रहा है कि उन्हीं जो लोग थे ये उसी के संपर्क में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए, निखिल, शिवम और विपिन। तो फिलहाल छापेमारी एक साथ 7 ठिकानों पर की जा रही है, कई चीजें और हाथ लगी है एनआईए की टीम की, कुछ संदिग्धों को और हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हापुड़ में 3 थाना क्षेत्रों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और यहां पर भी 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उन्हें थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है।